हाँ तो भैया बोट लेकर आया उनके डॉल्बी एटमॉस वाले ईयरबड। मतलब ये कहना क्या चाह रहे हैं कि आप 18-20 हजार रुपए के जो साउंड बार वूफर खरीदते हो उनकी जरूरत ही नहीं, क्योंकि आप 1700 रुपए के अंदर डॉल्बी एटमॉस वाली चीज एक्सपीरियंस कर सकते हो। तो ये ईयरबड्स मैंने बुलाया और ट्राई करके देखा, एक्सपीरियंस भी लेकर देखा कि किस तरीके से परफॉर्मेंस करता है। अच्छा डॉल्बी ऑडियो है, यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डॉल्बी एटमॉस और डॉल्बी ऑडियो दोनों काफी अलग चीजें हैं। तो यहाँ पर जो है आपको डॉल्बी ऑडियो देखने को मिलती है, यानी कि जो एक रिचनेस होती है, डिटेलिंग्स जो होती है और जो सराउंड साउंड का जो इफेक्ट होता है वो आपको इन ईयरबड्स ने प्रोवाइड कर रखा है। तो फटाफट से बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, क्योंकि जो पैकेजिंग कर रखी है थोड़ा सा प्रीमियमनेस लाने की कोशिश करिए, पर नॉर्मल वही बोट वाली पैकेजिंग है। यहाँ पर जैसे फ्रंट में आपको लोगो दे रखा है, बैक में आपको कुछ की हाइलाइट्स मिल जाते हैं। कंटेंट पैकेज के तौर पर कागज तो बोट बहुत सारे भर भर के देता है, जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ वारंटी कार्ड है, उसका ध्यान रखना, उसको स्कैन करके रजिस्टर कर लेना। बाकी आपको मिल जाएगा आपके यहाँ पे ईयरबड्स, एक चार्जिंग केबल मिल जाती है और आपको एक्स्ट्रा सिलिकॉन की ईयर टिप्स यहाँ पर जो है प्रोवाइड कर रखे हैं। अब केस को लेकर मैं बात करूं पर्सनली, तो कैरी करने के हिसाब से उतना ज्यादा ये पोर्टेबल या फिजिबल नहीं है, क्योंकि आप देखेंगे काफी ज्यादा बॉक्सर है और जिस तरीके से इसको डिजाइन कर रखा है बड़ा भी काफी है साइज के मामले में। बट ये चीज है कि इन्होंने इसको मैट फिनिश रखा है, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है, क्योंकि अगर आप देखेंगे ना कि जो ग्लॉसी वाले होते हैं उसमें फिंगरप्रिंट्स काफी दिखते हैं, उस पर धूल काफी दिखती है और स्क्रैचेस लग जाते हैं, वो भी काफी नजर आता है। तो वो यहाँ पर नहीं है। ये वाला जो मेरे पास कलर है ये ग्रे टोन में है, यहाँ पे बोट की ब्रांडिंग कर रखी है, इवन डॉल्बी ऑडियो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। फ्रंट में यहाँ पे लाइट इंडिकेशन दे रखा है, साइड में आपको टाइप सी का पोर्ट है। और अगर इसके बॉडी बिल्ड को लेकर बात करूं या हिंजेस को लेकर बात करूं तो काफी ज्यादा प्लास्टिक ही फील होता है। प्रीमियमनेस थोड़ी मुझे कम लगी है इसके बिल्ड को लेके, बट इसमें मैग्नेट अच्छे प्रोवाइड कर रखे हैं, आप देख सकते हैं हिंज और मैग्नेट काफी अच्छे। एक फील वाइज इसकी प्रीमियमनेस नहीं है, बट बॉडी काफी अच्छी है। अब ईयरबड्स के डिजाइन को लेके बात करूं मैं यहाँ पे, तो डिजाइन जो है थोड़ा सा आपको फिटिंग के मामले में अनकंफर्टेबल लग सकता है। अगर आप रनिंग कर रहे हैं, जॉगिंग कर रहे हैं, उतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि मैं इसको वर्कआउट के टाइम पे पहनूंगा, तो अगर आप वर्कआउट कर रहे हैं कुछ इस तरह का जहाँ पे आपको जंपिंग करना पड़ रही है, मूवमेंट ज़्यादा है, तो ये कान में से गिर सकते हैं, ये डेफिनेटली है। बट हाँ, अगर आप एक जगह बैठे हुए हैं और अगर आप मूवी वगैरह एंजॉय कर रहे हैं या म्यूजिक वगैरह सुन रहे हैं, तो फिर ये डेफिनेटली आपके लिए कंफर्टेबल रहेंगे। और ऐसे अगर वेट को लेकर बात करूँ तो लाइट वेट ही है, और यहाँ भी आपको हल्की सी बोट की ब्रांडिंग और मैट फिनिश डिजाइन देखने को मिलता है और इनियर टाइप के डिजाइन है। स्टेम थोड़ा सा बड़ा हो जाता है यहाँ पर, अगर आप नोटिस करेंगे तो जो स्टेम का डिजाइन है ये हल्का सा बड़ा है। नॉर्मल जो ईयरबड्स आते हैं इस तरह के वो काफी छोटे स्टेम का यूज करते हैं। बाकी ओवरऑल वे में यहाँ पर आपको माइक्रोफोन्स वगैरह दे रखे हैं, लाइट इंडिकेशन भी मिल जाता है आपको ईयरबड्स पे। और एक इंटरेस्टिंग चीज ये कि केस के ऊपर आपको यहाँ पे रीसेट बटन प्रोवाइड कर रखा है। काफी सारे लोगों का यही कंसर्न रहता है ना कि हमारे एक ईयरबड में आवाज आ रही है, एक में आवाज नहीं आ रही है, तो ये रीसेट बटन डेडिकेटेड दे रखा है, ताकि आपके अगर ऐसी दिक्कत आती है तो आप इस बटन को दबा के दोनों को जो है साथ में कनेक्ट और पेयर कर पाएंगे। बट नाउ लेट्स मूव ऑन टू द इंपॉर्टेंट पार्ट, यानी कि हार्डवेयर वाली चीज को लेकर बात करते हैं कि यहाँ पर क्या क्या दे रखा है। तो ब्लूटूथ 5.3 से ये पैक्ड अप है, तो आप अगर इसमें कनेक्टिविटी को लेकर बात करते हैं कोई दिक्कत नहीं आएगी, सीमलेस कनेक्टिविटी मिलने वाली है आपको। 10 मीटर की रेंज है, आप आराम से इसको यूज करें, कोई इशू नहीं आने वाला। साथ ही में यहाँ पर आपको जो है इसमें IWP टेक्नोलॉजी देखने को मिलती है, तो अगर आपने इसको एक बार पेयर कर लिया आपके डिवाइस से, तो ये इंस्टेंट वेक एंड पेयर हो जाता है जब आप इसको नेक्स्ट बार करते हैं, और काफी क्विक है। मैंने पर्सनली भी इसको एक्सपीरियंस करके देखा। बट क्यों ना इसकी साउंड क्वालिटी को लेकर बात किया जाए, क्योंकि उसी को लेकर ये काफी ज्यादा मार्केटिंग कर रहे हैं। तो अब यहाँ पे डॉल्बी ऑडियो का इन्होंने यूज कर रखा है। अच्छा ये एक फीचर है, मतलब आप इसको एनेबल कर सकते हैं। अगर आपको नॉर्मली सुनना है तो यहाँ पर आपको नॉर्मल म्यूजिक भी सुनाई देता है, जो कि बोट का खुद का जो इक्वलाइजेशन सिस्टम है या जो खुद के उनके सॉफ्टवेयर बेस्ड चीजें हैं वो आपको मिल जाती है। बट अगर आप डॉल्बी मोड में जाते हैं, आपके लेफ्ट वाले ईयरबड्स को टच करके आप होल्ड करेंगे तो आप डॉल्बी मोड में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आता है, अब शिफ्ट होने के बाद यहाँ पर एक्सपीरियंस थोड़ा चेंज हो जाता है। बेस की एनहांसमेंट देखिए मैंने, काफी रीच हो जाती है। प्लस ये है कि आपको डिटेलिंग्स और बेहतर सुनाई देती है, और जो सराउंड इफेक्ट है, मेजरली जो आपको सराउंड इफेक्ट है, जो मूवीज के टाइम पे आप नोटिस करेंगे कि लेफ्ट से अगर फायरिंग हो रही है तो वो आपको यहाँ सुनाई देगी, राइट से हो रही है राइट वाले में सुनाई देगी, ऊपर से कुछ आ रहा है तो वो आपको इस तरह से फील होगा कि आपके ऊपर गिर रहा है, तो वो जो इफेक्ट है वो डेफिनेटली यहाँ पे नोटिस होता है। और कहना कहीं अच्छी चीज है, बट ये मूवी वगैरह देखने के लिए अच्छी है, या अगर आप कोई बिंज वॉच कर रहे हैं अपना फेवरेट शो तो वहां पर आपके लिए अच्छा रहेगा। बट नॉर्मल अगर म्यूजिक लिसनिंग की बात करूं मैं यहाँ पे, तो बोट का जो एडेप्टिव EQ पावर्ड है वो ज्यादा बेहतर है। यहाँ पर आपको एडेप्टिव EQ भी देखने को मिलता है, यानी कि ये जो है आपके म्यूजिक के हिसाब से आपकी EQ को जो है अडाप्ट कर लेता है। अगर लग रहा है कि जैज म्यूजिक है तो वो जैज म्यूजिक की तरह प्ले होगा, यहाँ पे रॉक है तो रॉक पे अडाप्ट कर लेगा, तो उस तरीके का फंक्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। एंड ट्रस्ट मी साउंड क्वालिटी काफी अच्छी है, प्राइसिंग के हिसाब से बहुत जस्टिफाई करती है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। पर्सनली अगर बात करूँ, लाउडनेस ऑप्टिमाइजेशन भी बहुत अच्छा कर रखा है, ऐसा नहीं कि फुल वॉल्यूम पे आप सुन रहे हैं तो कान में चुभ रहे हैं या इरिटेट कर रहे हैं। तो आई कैन से साउंड क्वालिटी पे यहाँ पे डेफिनेटली वर्क किया गया है और इससे मैं बहुत इंप्रेस हुआ। बट कुछ अदर एस्पेक्ट्स को लेकर बात करें अगर हम लोग यहाँ पे, जैसे बैटरी परफॉर्मेंस होगी, तो बैटरी परफॉर्मेंस आपको यहाँ पे 40 आवर्स
की देखने को मिल जाती है, यानी कि 40 घंटे का बैटरी बैकअप आपको विद द केस देखने को मिलता है। सिंगल चार्ज की अगर मैं बात करूँ तो अगर आप नॉर्मल मोड में सुन रहे हैं तो आराम से यहाँ पे 4 से 6 घंटे के बीच में उसको यूज़ कर पाएंगे, बट वहीं अगर आप इसको डॉल्बी मोड में सुनेंगे तो आप एक आध मूवी आराम से यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। डिपेंड करता है कितनी वॉल्यूम पे आप सुन रहे हो। फुल परसेंट पे सुनोगे तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं कम हो जाती है, बट अगर आप 50-60% पे सुन रहे हो तो आराम से वो भी आपको 4 से 5 घंटे की परफॉर्मेंस दे देता है। बाकी ये IP5 रेटेड भी है, तो अगर आप स्वेट वगैरह आ रहा है आपको हल्का फुल्का, स्प्लैशेस वगैरह लग जाते हैं इस पर, तो ये वहाँ भी सर्वाइव कर जाता है। और अच्छी चीज़ ये करी बोट ने कि इसको आप ऐप इंटीग्रेशन दे दिया है यहाँ पर, तो आप इससे ऐप से भी कंट्रोल कर पाएंगे। यहाँ पर जो बोट का वेरिएबल ऐप है उस पर आप जाके देखेंगे तो यहाँ पर आपको जो है इसकी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है, कितने % बैटरी है, कौन से मोड में है, और अडैप्टिव EQ आपको चाहिए कि नहीं चाहिए वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इवन टच की जो सेटिंग्स वगैरह है वो भी आप चेंज कर पाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं बेनिफिट हो जाता है। साथ ही में यहाँ पर जो है इन्होंने बीस्ट मोड भी प्रोवाइड कर रखा है जो कि गेमिंग पर्पस के लिए, बट 50 mAh की लो लेटेंसी देता है, तो मैं पर्सनली तो आपको मना ही करूँगा कि आप इसको गेमिंग के हिसाब से कंसिडर करें, क्योंकि अगर आप गेमिंग की बात करें तो 35-40 mAh के लो लेटेंसी वाले गेमिंग ईयरबड्स मार्केट में आते हैं, तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेंगे। अब रही बात यहाँ पे कॉल क्वालिटी या फिर माइक परफॉर्मेंस को लेकर कि आप जब किसी से बात कर रहे हैं तो क्या इस पर बातचीत कर सकते हैं। कंपनी क्लेम कर रही है कि इसमें जो इन्होंने इनहेस माइक्रोफोन्स वगैरह दे रखे हैं जिससे नॉइस कैंसलेशन वगैरह होती है, तो अपन एक काम करते हैं, टेस्ट करके देखते हैं किससे क्वालिटी निकल कर आती है। तो गाइस अभी जो आवाज सुन रहे हैं वो ईयरबड्स के माइक्रोफोन से आ रही है, कुछ इस तरह की परफॉर्मेंस ईयरबड्स देते हैं जब आप इनको यूज करेंगे कॉलिंग के लिए, और आसपास की नॉइस को ये कुछ इस तरीके से कैंसिल करता है। तो कैसे लगी इसकी परफॉर्मेंस आप कमेंट करके जरूर बताना। मैं कंक्लूजन की बात करना चाहूंगा डिवाइस को लेकर, क्योंकि प्राइसिंग जो है वो काफी इफेक्टिव रखी है। अभी शायद मेरे हिसाब से प्राइसिंग बढ़ा दी होगी, क्योंकि बोर्ड का यूजुअल रहता है जो कि जब लॉन्च करते तो कम प्राइस पे लॉन्च करते हैं, यानी कि 1700-1800 पे लॉन्च किया था इसको, अब बढ़ा के उन्होंने शायद 2000-2500 कर दिया, तो कोई बड़ी बात नहीं है। बट मेरे हिसाब से अगर आप अंडर 2000 ईयरबड्स के लिए प्लान आउट कर रहे हैं या सोच रहे हैं जिसमें आपको ANC नहीं चाहिए, क्योंकि देखो ये डिवाइस में एक्टिव नॉइस कैंसलेशन वाली चीज़ नहीं है, अगर वो आपकी प्रायोरिटी नहीं है तो फिर डेफिनेटली कहीं ना कहीं साउंड क्वालिटी के मामले में ये ईयरबड्स बहुत अच्छे हैं और आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर देते हैं। दिक्कत जो मुझे पसंद लगी बस कि जो केस का डिज़ाइन है वो थोड़ा और बेहतर हो सकता था, ईयरबड्स और मॉडर्न टच में आ सकते थे। फिटिंग और कंफर्ट के बारे में अगर मैं बात करूँ तो वर्कआउट के लिए उतनी ज़्यादा सूटेबल ये नहीं है, तो बस ये मुझे पर्सनली कौन लगे। बाकी ओवरऑल वे बहुत ही अच्छा डिवाइस है, आपको भी अगर चेकआउट करना तो इसकी जो लिंक है बेस्ट बाय वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। एट द एंड चॉइस आपके ऊपर है, बट वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो फटाफट से लाइक कर देना, दोस्तों के शेयर कर देना, और भाई के चैनल पे प्यार देने के लिए लाल वाला बटन दिख रहा होगा आपको सब्सक्राइब वो जरूर से दबा देना। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड रहिएगा इंदौरी एक्सप्लोरर के साथ।